सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निम्स यानी नीट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और आप सभी काफ़ी एक्साइटिंग हो गए एग्जाम को लेकर भी। आप लोगों ने जो साल भर प्रिपरेशन करी है, इतने सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, ना जाने कितने सारे आपने मॉक टेस्ट अटेंड करे होंगे, सब कुछ आपने इतने साल तक कर रखा है। लेकिन आखिरी चीज़ जहां आपको अपना पूरा पोटेंशियल दिखाना है वो है नीट 2024 का नीट 2024 का एग्जाम, जो कि होने वाला है 5 मई को। तो सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमने प्रिपरेशन तो अच्छे से कर ली, लेकिन OMR कैसे फिल करें। तो देखिए, मेरा हमेशा शुरू से यही कहना रहा है कि अगर आप कुछ चीज़ शुरू से फॉलो करते आ रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपके लिए 100% परफेक्ट है, तो एट द एंड मोमेंट आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरीके को फॉलो करिए जो आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो। पर हाँ, अगर आप अब भी डिलेमा में हो, आप अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं किस तरह से OMR भरूं, पहले कौन सी सब्जेक्ट करूं, मतलब क्वेश्चन करूं फिर OMR भरूं, या तो फिर पूरा एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर लूं फिर OMR भरूं। आजकल तो नीट में आपने देखा होगा थोड़ा सा पैटर्न में चेंज आया था कि 35 क्वेश्चन जो है वो सारे कंपलसरी है और बीच में 15 में से 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो ये भी थोड़ी डिलेमा में होता है कि हम कैसे करें, पहले वो 15 क्वेश्चन कर लें, बाद पहले 35 क्वेश्चन कर लें, फिर बाद में वो 15 क्वेश्चन करें। ये सारे डाउट्स बच्चों के दिमाग में रहते हैं और काफी सारे बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम में पूछा भी था कमेंट करके। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपको OMR कैसे फिल करनी है और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको OMR फिल करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी OMR। तो आपकी ये है नीट की OMR। जनरली ऐसा कुछ पैटर्न रहता है आपका। तो जब भी आपको OMR फिल करने जाना होता है तो आपको सबसे पहले OMR में क्या देखना होता है, आपका रोल नंबर, टेक्स्ट बुकलेट नंबर और टेक्स्ट बुकलेट कोड। ध्यान दीजिएगा, आप ये चीज मैच कर लो कि आपके टेक्स्ट बुकलेट में जो कोड दिया है वही कोड आपका यहाँ पर लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों कोड मैच नहीं कर रहे हैं तो आपको ये बात तुरंत एग्जामिनर को बतानी है। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुकलेट में जो कोड नंबर दिया है आपको वो यहाँ पे फिल करना है और उसके साथ ही ये सारी डिजिट्स को आपको प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज आपके रोल नंबर के साथ भी है। आपको रोल नंबर वैसे नीट का आज ही पता चल जाएगा या फिर जब भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना रोल नंबर कई बार लिख के देख लो, एक बार फिल करके देख लो, जिससे आपके दिमाग में एक पैटर्न बना रहेगा। वहां पे आप आसानी से फिल कर पाओगे। कहीं भी मिस्टेक होने लगेगी तो आपके दिमाग में पहले ही क्लिक करेगा कि हाँ यहाँ शायद मैं गलती कर रहा हूँ, तो इस चीज को करेक्ट कर लूँ। तो ये पहली चीज हो गई कि आपने ये देख लिया कि रोल नंबर, टेक्स्ट बुकलेट नंबर और टेक्स्ट बुकलेट कोड, ये सब चीजों में क्या क्या फिल करना है आपको। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि हम आगे कैसे फिलअप करेंगे, है ना। तो आप बबल कैसे फिलअप करोगे, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, मैं काम करता हूँ, आपको नेक्स्ट पेज में ये चीज बताता हूँ। जैसे देखिए, आपका ये बबल है, ये आपके बबल है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा फिल करेंगे सेंटर पे, मतलब सेंटर से फिल करेंगे, इतना फिल करके छोड़ देंगे। कुछ लोग फिल करेंगे रैंडमली, इतना करके फिल करके छोड़ देंगे। कुछ लोग फिल करने जाएंगे तो फिल तो करेंगे लेकिन बाहर तक चले जाएंगे। तो ये सारे तरीके आपके गलत है, ये तरीका कोई भी नहीं अपनाना है। OMR फिल करने का बेस्ट तरीका क्या है, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आप जो भी आपकी बाहर की आउटलाइन है वहां से करीब एक आउटलाइन बना लो और उसके बाद आउट टू इन एंटी क्लॉकवाइज फिल करो। आउट टू इन एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैंने थोड़ी बड़ा सर्कल बनाया इसलिए थोड़ी भरने में टाइम लग रहा है, पर आपको भी पता है कि छोटे सर्कल अगर आउट टू इन फिल किए जाए तो कितने प्रॉपर फिलअप होंगे। एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपने गलत फिल कर दिया है, तो अगर आप तो देखिए उसके तो नंबर जाने हैं, इस बात को लेकर तो आप कंफ्यूज हो। मैं चाहूंगा कि अगर आपको इस बात सच में पता चल गई है कि आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन है और आपने इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरा ऑप्शन भी फिलअप कर दो, क्योंकि नंबर तो जाना ही है। तो बेहतर यही है कि जो करेक्ट है उसे आप एक बार फिल कर सकते हो, ये चल जाएगा। पर OMR बहुत ध्यान से फिल करना है। एक चीज और, अभी आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, जैसे अभी से 3 दिन बचे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हर दिन 1-2 OMR रैंडमली फिल करो। ए बी 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 सी 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 सी, इससे आपके बबल फिलिंग की हैबिट बन जाएगी। बबल फिलिंग की हैबिट रहेगी तो वहां पर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ये सब आपके एकदम कैसे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा कि हाँ मुझे ऐसे कुछ फिल करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे फिल करें। सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस, मैंने आपको वैसे पहले बताया कि सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद OMR भरते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन किया उन्होंने और एक क्वेश्चन करने के बाद OMR भरा, दूसरा किया दूसरा OMR, तीसरा भरा तीसरा OMR। ये तरीका भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका और वाइडली एक्सेप्टेड तरीका जो मोस्ट ऑफ द ट्यूटर्स और सारे भी एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं वो ये तरीका है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, उसको क्वेश्चन सारे आपने सॉल्व किए, उसके बाद आप OMR फिल करो। जैसे जनरली सारे ज्यादातर बच्चे बायो करते हैं, है ना। इसमें जो 4 सेक्शन है वो ऐसे डिवाइडेड रहेंगे। ये हो जाएगा आपके फिजिक्स के लिए, ये हो जाएगा आपके केमिस्ट्री के लिए, ये हो जाएगा आपकी बॉटनी के लिए और ये हो जाएगा आपकी जूलॉजी के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले मान लीजिए आपने बॉटनी करी, तो बॉटनी के आपने पूरे क्वेश्चन फिल करे,
बॉटनी आपने पूरी एंड तक कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके बाद आप जूलॉजी सॉल्व करने जाओ, जूलॉजी पूरा फिल कर लो। उसके बाद क्या करोगे आप, केमिस्ट्री आपने पूरी सॉल्व करी, केमिस्ट्री पूरी फिल कर ली। अब देखिए आखिरी में आपका टाइम बचा है फिजिक्स का, लेकिन हो सकता है कि आपके पास फिजिक्स में उतना टाइम न बच रहा हो कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो फिर OMR कर पाओ। आपको लग रहा है थोड़ा टाइम कम पड़ सकता है, तो आप उसमें बेहतर ये रहेगा कि आप इसमें एक क्वेश्चन करो, एक फिर OMR करो, दूसरा करो, दूसरा OMR करो। या तो फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5 क्वेश्चन करके OMR, 10 क्वेश्चन करके OMR। तो लास्ट वाले सब्जेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में थोड़ी बहुत जल्दबाजी होती है। हो सकता है कि आप लास्ट भर में जल्दबाजी में OMR गलत कर सकते हो, इसलिए लास्ट वाले सब्जेक्ट के लिए आप ये कर सकते हो। ये भी किया जा सकता है कि पेज बाय पेज OMR भरा। आपने 2 पेज के क्वेश्चन सॉल्व किए फिर OMR भर दिए, फिर नेक्स्ट 2 पेज के क्वेश्चन सॉल्व किए फिर OMR भर दिया। तो ये तरीका लास्ट वाले सब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहता है। ऑर्डर आप सभी ने पहले ही जो आप फॉलो करते आ रहे हो वही करना, पर मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि पहले बॉटनी, देन जूलॉजी, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ये हमेशा से बेस्ट ऑर्डर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि बायो के क्वेश्चन कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आफ्टर दैट आप केमिस्ट्री करिए और उसके बाद फिजिक्स करिए। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन है, आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगी कि सेक्शन बी में से 10 क्वेश्चन करने होते हैं। पर मान लीजिए आपने धोखे से 11 क्वेश्चन भर दिए, तो अगर आपने 11 क्वेश्चन भरे हैं तो ऊपर के 10 क्वेश्चन काउंट होंगे, है ना। तो मान लीजिए कि हुआ क्या कि आपने कौन से 11 क्वेश्चन भर दिए, 36, 37 ऐसे करके 10 क्वेश्चन भरे, आपने 50 भर दिया, 48 भर दिया, कुछ क्वेश्चन भरे हैं। अब मान लीजिए कि आपने गलती से एक क्वेश्चन बीच का 48 वाला गलत कर दिया, तो आपके पास अभी एक ऑप्शन है कि आप जो गलती से गलत भर दिया उसे सही कर सकते हो। कैसे? अगर आपने मान लीजिए यहाँ से 13 क्वेश्चन गलत किया है, तो ऊपर के अगर आपके 12 में से आपसे कोई भी 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप वो सही भर दो। अगर आपने ऊपर वाले क्वेश्चन सही भर दिए तो नीचे वाला क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा, और जब नीचे वाला क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा तो आपसे जो गलती से फेल हुआ है आप उससे बच जाओगे। तो ये एक और तरीका है आपके पास OMR में कुछ नई ट्रिक्स जो मैं इंक्लूड करना चाहूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। होपफुली OMR से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स खुद क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट अगर रह जाए तो आप जरूर ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास इंस्टाग्राम चैनल का ऑप्शन है, टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन है, व्हाट्सएप में हमने कम्युनिटी सेक्शन ओपन किया, उसमें भी आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।